देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। इंसान मर रहे हैं या फिर इंसानों की इंसानियत। 1.5 साल से चले आ रहे मौत के इस तांडव में हमें और क्या कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। एक एक सांस के लिए लोगों को मरते तो देख लिया, और क्या बाकी था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम सब किसी बॉलीवुड फिल्म के किरदार हैं, जहां एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो रही है और वहीं पूरी दुनिया भर के साइंटिस्ट इस वायरस के लिए एंटीडोट बनाने में लगे हैं। जहां फिर एक सुपर हीरो निकलकर सामने आएगा और पूरी दुनिया को इस वायरस की चपेट से बाहर निकालेगा। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं द ट्रेंडिंग बिहार। ये किसी हॉलीवुड फिल्म के बारे में नहीं है, ये असल जीवन है जो 1.5 साल से चला आ रहा है। ना जाने और क्या कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। ऑक्सीजन के लिए मरीजों के परिजन को भटकते देखा, 2,500 के इंजेक्शन को 50,000 में बिकते देखा, एक एक सांस के लिए लोगों को मरते देखा, शमशान घाट के बाहर शवों को कतार में देखा, कब्रिस्तान में लाशों पर मिट्टी कम पड़ते देखा। क्या ये सब कम था जो अब गंगा में लाशों का बहना देखना पड़े। जो गंगा उत्तराखंड से शुरू होती हुई उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार आती है और बंगाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जिस गंगा में लोग स्नान कर अपने पापों को धोते थे, आज उस गंगा में लाशों को बहते देखा जा रहा है। गंगा में लाशों का मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में मिलना और लगातार मिलना यह चिंता का विषय है। बिहार के बक्सर जिले से तकरीबन 70 से अधिक और बक्सर से सटे उत्तर प्रदेश के जिले गाजीपुर में 23 से अधिक लाशों को अब तक गंगा नदी से निकाला जा चुका है। यह सिलसिला बस बक्सर और गाजीपुर तक सिमट कर नहीं रहा। राज्य में जब लाशों के बहने की घटना सामने आई, तब जाकर यूपी बिहार के अधिकारियों के कान खड़े हुए, क्योंकि यह 1 या 2 लाशों की बात नहीं थी। तकरीबन 100 से अधिक यूपी और बिहार की गंगा नदी में से अब तक लाशों को निकाला जा चुका है। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, पिछले कई दिनों से गंगा नदी से लाशों को निकाला जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के गंगा से लाशों को निकालने के बाद जब अधिकारियों से इस विषय पर बात किया गया, तो अधिकारियों ने इसे बिहार की परंपरा बताकर अपना पलड़ा झाड़ दिया। अभी इन लाशों की आधिकारिक जांच हो ही रही है कि अब उन्नाव से एक और भयावह तस्वीर सामने आ रही है, जहां गंगा किनारे ही लोगों ने शव को रेत में दफना दिया है। रौतापुर के गंगा घाट पर रेत में कब्रगाह देखकर कोई भी चौंक जाएगा। कहा जा रहा है कि शमशान घाट पर लकड़ियां कम पड़ने और महंगी मिलने के कारण हिंदुओं ने हिंदू रीति रिवाज को छोड़ शवों को दफनाना शुरू कर दिया है। रौतापुर घाट पर पिछले 20 दिनों से यह भयावह नजारा देखने को मिल रहा है। दूर दराज से आने वाले लोग शवों को दफना कर जा रहे हैं। जहां कोरोना से लोग जूझ ही रहे हैं कि अब ब्लैक फंगस से कई राज्य परेशान हो गए हैं। जहां ब्लैक फंगस से महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार सहित कई अन्य राज्य में लोगों के मरने का आंकड़ा बढ़ रहा है और प्रशासन आंकड़ों के बाजीगरी में व्यस्त है। गंगा के तमाम घाट जहां लोग महीनों में जाते थे, वहां अब अंतिम संस्कार के लिए रोज लाइन लग रही है। रौतापुर घाट की बात करें तो वहां पिपरी, मिर्जापुर, राजेपुर समेत 2 दर्जन गांव के लोग यहां अंतिम संस्कार करने आते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घाट पर कुछ दिनों में तकरीबन 400 से अधिक लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। इनमें से कईयों को दफना दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि घाट पर लकड़ियां ना होने से वहां की स्थिति अति भयावह हो रही है। जो इंतजाम कर लेता है तो चिता सजाता है, वरना ज्यादातर लोग शव को रेत में दफना दे रहे हैं। हालात यह है कि अब घाट पर शव को दफनाने की जगह तक नहीं बची। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हाजीपुर चौकी क्षेत्र के रौतापुर घाट पर अंतिम संस्कार कराने पहुंचते हैं, जहां 12 मई को 16 शवों को दोपहर तक गंगा किनारे रेत में दफनाया गया था, जिसमें से 13 शवों को ग्रामीणों ने घाट के पास खाली पड़ी रेत में दफना दिया। घाट पर जगह न मिलने पर 3 शवों को करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक नए स्थान पर दफनाया गया। अभी आधिकारिक लोग बहते हुए लाशों की जांच ही कर रहे हैं कि अब गंगा किनारे दफनाए लाशों की भी तस्वीरें सामने आ गई। क्या बस इन लाशों की आधिकारिक जांच होनी चाहिए या फिर लापरवाह अधिकारियों पर भी?
कुछ ही दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और अगर बाढ़ आता है तो यही लाशें एक और महामारी का कारण बन सकती है। आधिकारिक जांच कब तक पूरी होती है यह तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले गंगा में बहते हुए लाशों पर और गंगा किनारे दफनाए जाने वाले लाशों पर नियंत्रण पाना होगा। ट्रेंडिंग बिहार की टीम आपसे आग्रह करती है, आप स्वस्थ रहें, घर पे रहें, बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और मास्क पहने और समय समय पर खुद को सैनिटाइज करते रहें। धन्यवाद।